नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। अभी हम पहुंचे हैं जवाहर चौक बहिलवाड़ा रूपनाथ उत्तरी पंचायत के लोग यहां खड़े हैं, मौजूद हैं, जहां आदरणीय मास्टर साहब श्री शशिकांत झा उर्फ मोती झा जी के दिल्ली आवास पर आकस्मिक हुए निधन के कारण शोक सभा आयोजित की जानी है। वे लगभग 80 वर्ष के थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक अलग अलग जगाई थी। समाज में कई तरह के सामाजिक संस्थाओं का स्थापना किया था, कई लोगों के लिए प्रेरणाप्रद काम किए थे। शिक्षाप्रद काम करते हुए उन्होंने पिछड़ों, दलितों और जो उपेक्षित थे उन सब के कल्याण के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कैसे मिले, लोगों को हमेशा इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे, प्रयोग करते रहते थे। आदिवासियों के बीच में भी, झारखंड के क्षेत्र में भी चलकर मुजफ्फरपुर के इस जिले से, इस सुदूर पंचायत से कैसे अलग जगह हैं मास्टर साहब, और उनके प्रति, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के प्रति किस तरह की श्रद्धा है इन लोगों के मन में। और आज शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं हम उनके एक परम हितैषी और शिष्य आदरणीय श्री राम बाबू शाह जी से, जो बहिलवाड़ा भुआल उत्तरी सरैया के निवासी हैं और पैक्स अध्यक्ष भी वर्तमान में हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये शोक सभा आयोजित की जा रही है। हम आपको सबसे मिलवाते हैं। सबका ये तस्वीर देखिए, सभी लोग शोकाकुल हैं, गमगीन हैं, सभी लोग चिंतित हैं ऐसे मास्टर साहब जी के निधन होने के कारण। तो हम आपको मिलवाते हैं राम बाबू जी से। क्या कहना है सर, और मास्टर साहब का कैसा व्यक्तित्व था, उनके विषय में क्या जानकारी है, कुछ बताएंगे हम लोगों को भी। सबसे पहले आपके न्यूज़ बिहार एनी टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए, मास्टर साहब के हम शिष्य हैं। मास्टर साहब ऐसे लोग थे जो हमेशा गरीबों के लिए, अशिक्षितों के लिए चिंतित रहते थे कि कैसे इन अशिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाए, किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए हम किस सरकार से, या भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, वहाँ से कौन कौन सा योजना हम लेकर आवे, चूँकि हमारे क्षेत्र के गरीबों को लाभ मिल सके। उन्होंने इतना ही नहीं किया, मुजफ्फरपुर जिला सरैया प्रखंड बहिलवाड़ा रूपनाथ उत्तरी पंचायत के जवाहर चौक पर उनका नेहरू सेवा सदन एक संस्था था, स्वयंसेवी संस्था। उस संस्था के माध्यम से इस सरैया प्रखंड और मुजफ्फरपुर जिला के लिए बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने किया। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में खुद एक उच्च विद्यालय का शिक्षक थे। अच्छा। एक शिक्षक ही नहीं थे, उन्हें सरफुद्दीनपुर, मुजफ्फरपुर जिला के सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल के शिक्षक होते हुए भी अभी इस बहिलवाड़ा जवाहर चौक पर राजकुमारी कन्या उच्च विद्यालय का उन्होंने निर्माण किया। उनके जेहन में ये बात था कि जब बच्चियां शिक्षित होगी तब जाके परिवार शिक्षित होगा, और इसके उद्देश्य से उन्होंने राजकुमारी कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण यही बहिलवाड़ा जवाहर चौक पर है, जो चल रहा है। और हजारों लोग इस विद्यालय से पढ़ के मैट्रिक पास करके विभिन्न तरह के नौकरी में भी गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान और इतनी बड़ी भूमिका समाज सुधार के क्षेत्र में रहा है। हम जानना चाहते हैं कि उनके परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं, और वो यहाँ गांव में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, उनके विषय में बताइए। अपने पीछे कैसे संतान को छोड़ के गए हैं? देखिए, ऐसे तो कहा जाए तो जितने उनके शिष्य हैं सभी उनके संतान हैं, हम भी उनके संतान की तरह हैं। क्योंकि मैं उनके यादों को अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकता हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो यह देन उन्हीं का है। उन्होंने ही मुझे समाज सेवा के रूप में जागरूक किया और बताया कि समाज सेवा भी बहुत ज़रूरत है मनुष्य के ज़िंदगी के लिए। और उनके परिवार में जो आपने पूछा कि को छोड़ गए हैं, 2 लड़का लड़की, दोनों के शादी हो चुका है। दामाद भी सभी एम्प्लॉय हैं। उनके बड़े पुत्र जो है अच्छा खासा दिल्ली में व्यवसाय कर चुके हैं, और एक पुत्र जो है से बम्बे में एक अच्छे से कंपनी में अच्छे ओहदे पर कार्य कर रहे हैं। और हम सभी लोग यहाँ गांव में उनके कोई लोग रहते हैं कि नहीं? हाँ, गांव में लोग रहते हैं, भतीजा है। हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि संतान अपने जो जन्म देते हैं उनको बोलते हैं, और साथ में जिनको बुद्धि और ज्ञान बांटी जाती है वो भी जन्मजात नहीं लेकिन कर्मजात या फिर मानस संतान होते हैं। और ऐसे में राम बाबू जी भी उनके एक संतान के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। ऐसी मास्टर साहब की दी हुई शिक्षा कि गांव नहीं
पूरे राज्य नहीं पूरे देश में उनकी अलख और उनकी अमरता रहेगी। इनके दिए हुए ज्ञान प्रकाश से हम उनके परिवार वालों से भी आपको मिलवाते हैं, उनके जो नजदीकी हैं खासम खास है, कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल, ऐसे कुछ योगदान के पहलू या कुछ आप बताएंगे अपना नाम बताते हुए, अपना रिश्तेदारी। नाम जितेंद्र कुमार झा, जी, ऐसे। भतीजा हम उनका हूँ। अच्छा, कुछ मास्टर साहब की कुछ ऐसे सब उन्हीं का दिया हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब। कोई वैसी यादें? दवा का दुकान, कपड़ा का दुकान, सब उन्हीं का दिया। व्यवसाय के क्षेत्र में भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे वो रहते। झोरीलाल साहनी, बैलवाड़ा भवाल उत्तरी, और मास्टर साहब बहुत बहुत अच्छा आदमी थे। नंद किशोर शाह मास्टर साहब को देन है जो उनका दुकान हमारा यहाँ पर है, और उन्हीं को बड़ी कृपा है जो हमको परिवार जो है सो सुरक्षित जी रहा है कमा कर। यहाँ जो है जवाहर झा नेहरू, जवाहर झा को बड़े भाई भी है मोती झा को, है यह जवाहर चौक का नाम हुआ। अच्छा, जवाहर चौक यह नाम चल रहा है। मास्टर साहब के बड़े भाई के नाम पर, जवाहर झा के नाम पर ये जवाहर चौक का नामकरण किया गया है। उसके बाद में जवाहर झा का निधन होने के बाद उस समय से यह कार्य को समाज को लेकर मोती झा चले, हैं गरीबों अमीर सबको सम्मान दिए ना। और एक दुकान से 100 दुकान यहाँ हो गया, लगभग उनकी ही के नाम पर 1000 व्यक्ति जी रहा है। तो हम लोग तो इतना ही उससे कहेंगे, इस चीज़ को अमर बढ़ाएंगे और आगे व्यवस्था करेंगे। तो जवाहर और मोती दोनों भाइयों के कृतित्व और व्यक्तित्व के इस गांव के लोग, ग्रामीण और अभिभावक सभी लोग अनुसरण कर रहे हैं और लगातार बनाए रखे। अब 1 मिनट का मौन का कार्यक्रम इन लोगों का है। सभी लोग 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के शांति से 1 मिनट के लिए मौन। एक काट दीजिएगा। हम यहाँ आए हैं पेठिया में, जहाँ जवाहर चौक के बगल में उनके द्वारा जो दिया गया योगदान है उसके विषय में समाज सेवी लोग और आपसी ग्रामीण लोग बता रहे हैं। बताइए ये क्या है, इनके विषय में कुछ बताइए। देखिए, ये जवाहर चौक का निर्माण जो हुआ ना, तो ये जवाहर चौक स्वर्गीय हरिकांत झा मास्टर साहब, जिनका उर्फ नाम था जवाहर झा, वो बड़े भाई थे, उनके नाम पर जवाहर चौक का निर्माण हुआ। और उसके बाद शशिकांत झा उस मोती मास्टर साहब के ने इसको बहुत आगे ले जाने का काम किया। उनके दोनों के बीच के भाई थे, बड़े भाई थे शशिकांत झा के, हरिमोहन झा, है ना, उनका भी योगदान था कि हमेशा इस चौक पर तो ये बाजार लगाना, ये चौक लगाना उनका काम था। ये दुर्गा भवन मंदिर का निर्माण भी उन लोगों ने करवाया। और ये कौन सा मंदिर है? और ऊपर राधे कृष्ण का मंदिर है। तो धार्मिक कार्यों को भी आगे बढ़ाने में और सामाजिक कामों को भी आगे बढ़ाने में, शैक्षणिक कामों को भी आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे मास्टर साहब के प्रति? गुरुजी के बारे में कुछ भी कहा जाए कम है, शब्द नहीं मिल पाता है उनके बारे में कहने के लिए। नाम बताइए। मनोज कुमार। तो आपकी ये विकलांगता पहले से है? हाँ, बचपन से। विकलांग प्रमाण पत्र बना हुआ है? हाँ, बाकी कितना सारा। प्रतिशत विकलांगता? 62। विकलांगता पेंशन मिलती है? और ये सब उन्हीं के द्वारा उनका उद्देश्य ये था कि जो बेरोजगार लोग भी है उनको छोटा छोटा रूम बना के दे देंगे, तो छोटा व्यवसाय लोग व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय करके अपने परिवार को चला सकते हैं। मतलब उनका मानसिक, यानी उद्योग और काम व्यापार भी आगे बढ़े, बाजार भी आगे बढ़े, ताकि सबको रोजगार मिले, ऐसी भी उनकी सोच थी। इन्होंने कहा है कि मुझे बसाने का और परिवार चलाने के लिए अवसर मिला, नंद किशोर शाह जी का। और आज उनके शोक में ये दुकान सब बंद है। वो दुकान देख लीजिए बंद है। अच्छा, ये शोकाकुल परिजन हैं, सभी व्यवसायी उनके शोक के कारण, सम्मान देने के कारण ये दुकानें बंद हैं आज। तो बसैले हतन हमरा के रखले हतन, दूसरा गाँव भागल जाइत रही तो रखलन बसैलन तो उनकरे जगह पर। क्या नाम है आपका? हमका नाम है नगीना देवी। अभी हम पहुंचे हैं राजकुमारी कन्या उच्च विद्यालय परिसर में, जहां पर मास्टर साहब मोती बाबू की यादें आज भी ताजी हैं। क्या ये विद्यालय उनके द्वारा कैसे स्थापित की गई थी और कैसे चलाया गया था, समाज से कैसे इसका लाभ हो रहा था, इस विषय में आपको हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आइए हम जानते हैं शशि बाबू के द्वारा स्थापित इस कीर्तिमान के विषय में, इस कृतित्व के विषय में। कुछ बताइए इस विद्यालय के विषय में और किस तरह का। आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मास्टर साहब शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा चिंतित वहाँ रहते थे कि गरीबों के घर में भी शिक्षा का अलग कैसे जगह। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। और उनका एक उदाहरण, ऐसा बहुत सा उदाहरण उनका है, जो बहुत सा उदाहरण का मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन इस विद्यालय के बारे में पूरा जानकारी है कि जिस समय नीतीश्वर बाबू थे, यहाँ का विधायक हुआ करते थे, उनसे साथ मिल करके
और उनके पत्नी का नाम है राजकुमारी देवी। 1977 में जी 80 में जी राजकुमारी देवी स्वर्गीय नितेश्वर बाबू एमएलए साहब का के पत्नी, उनके नाम पर उनसे मिल करके और ये राजकुमारी कन्या उच्च विद्यालय का उन्होंने निर्माण किया। कन्या उच्च विद्यालय लड़कियों को पढ़ने के लिए अलग से हाई स्कूल 1977 में, इतनी बड़ी जी सोच। जी इसलिए कि ये इंटीरियर जगह है, यहाँ के जहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, लड़कियों को तो पढ़ना बड़ा मुश्किल था उस समय। ये उनका सोच था कि सिर्फ बालक ही नहीं बालिकाएं को भी शिक्षा मिलना चाहिए, इन्होंने निर्माण किया।